हमारे आदर्श कॉलेज के डायरेक्टर साहब वीरेंद्र जी शेखावत का आभार अभिनंदन व्यक्त करना चाह रही हूँ। और उसके बाद यहाँ मेरे सामने बैठे हुए सम्मानित मंच के जो भी हमारे साथीगण हैं उनका भी अभिनंदन स्वागत करना चाहूँगी। और यहाँ मेरे जो बालक बालिकाएं पढ़ने के लिए आ रहे हैं और बीएड की जो मेरी बहनें छात्राएं हैं वो भी मेरे सामने विराजमान हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूँगी। और इनके साथ ही मैं समस्त अध्यापकगण अध्यापिकाओं का बहुत तहे दिल से अभिनंदन स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको विदित है कि आज हम यहाँ सब विद्यालय प्रांगण में इकट्ठे हुए हैं क्योंकि बच्चों को हम उनका मनोबल बढ़ा सकें, उनके भविष्य के प्रति हम उन्हें प्रेरित कर सकें। तो मैं ज़्यादा कुछ इनके बारे में नहीं कहूँगी, मैं बस उनको मार्गदर्शन सही दिशा निर्देश के उपलक्ष्य में कुछ मेरी भावनाएं विचार व्यक्त करना चाहूँगी। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस आदर्श विद्यालय में मेरी जो छात्राएं हैं, जो मेरी बालिकाएं हैं, मेरी बहनें हैं, कई मेरी बहनें जो बीएड यहाँ से कर रही हैं, कुछ छोटी बच्चियां हैं जो पढ़ाई कर रही हैं। तो मैं मेरी बहनों को भी प्रेरित करना चाहूँगी और उनको आगे बढ़ने के लिए, उन्हें प्रेरणा का एक स्रोत बनने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए मैं आज इस विद्यालय में यहाँ पधारी हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे पास टाइम तो कम होता है, लेकिन मेरी भी जिज्ञासा रहती है कि मैं मेरी बहनें जो छोटी बच्चियाँ पढ़ाई कर रही हैं वो मुझसे कुछ सीखे। ये अपन नारी हैं, तो नारी तो वो चीज़ है, नारी अपना हर वजूद भुलाकर, नारी अपना हर वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है, हर किरदार निभाती है। अरे नारी तो वो देवी है, अरे नारी तो वो देवी है जो हर घर को स्वर्ग बनाती है, जो हर घर को स्वर्ग बनाती है। तो मैं मेरी बहनों को ये विशेष रूप से प्रेरित करना चाहूँगी कि नारियाँ अपन नारियाँ हैं, ये हम कि पुरुषों से कमजोर नहीं है। नारी अपने आप में सशक्त है, लेकिन हमारे समाज में, पुरुष प्रधान समाज में ये माना जाता है कि नारी हीन है, ये अपने आप में सशक्त नहीं है, उन्हें सशक्त करना पड़ता है। लेकिन मैं जो मेरे पुरुष साथी हैं उनका ये भ्रम तोड़ना चाहूँगी, उन्हें यह आग्रह करना चाहूँगी कि नारी को कदापि आप कमजोर मत समझो, नारी अपने आप में सशक्त है। अरे आप लोग ये बात क्यों नहीं मान रहे कि अगर एक पुरुष अपने जीवन में सफल होता है तो इसके पीछे अपनी नारियों का ही हाथ होता है, चाहे वो नारी उसकी पत्नी हो या उसकी बहन हो या उसकी माँ हो या फिर अन्य वो हो। तो इसी प्रकार से नारी की भूमिका है वो अपने जीवन में अहम भूमिका होती है। और जिस घर में नारियों का सम्मान होता है, मान होता है, वहाँ देवों का वास होता है, ऐसा मेरा मानना है। तो हमारे हिंदू सभ्यता संस्कृति में नारी का हमेशा सम्मान करना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को यहाँ हमारे प्राचीन सभ्यता से ही मुझे ये देखने को महसूस हो रहा है कि नारी और बेटे बेटी में ये उनमें भेदभाव समझा जाता है। लेकिन ये अपने लिए, इस युवा पीढ़ी के लिए और नवयुवकों के लिए सोचने का विषय है कि आज जमाना है वो बदल गया है। नारियां भी हर क्षेत्र में पुरुष के कंधों से कंधा मिलाकर अपना दिन प्रतिदिन अच्छी भूमिका, अच्छा योगदान दे रही हैं। और नारियां वो भी हैं जो आजकल जो मिस इंडिया का खिताब जीत रही हैं। और 23 साल की आरोही पंडित ने भी अपने इंडिया का झंडा फहराया है, आप लोगों ने भी देखा होगा, सुना होगा, वो भी 23 साल की एक नारी थी। तब मुझे भी गर्व होता है कि मैं भी एक नारी हूँ। लेकिन मैं मेरी बहनों को प्रेरित करना चाहूंगी कि अपने में भी कुछ नारियां इस समाज से पीड़ित हैं, कुंठित हैं, वो बेड़ियों में बंधी हुई है। लेकिन मेरी बहनों को मैं ये जागृति देना चाहूंगी कि उन्हें भी समाज से संघर्ष करना पड़ा है। समाज में जो प्राचीन परंपराएं हैं उनसे वो जूझ कर आज इस मुकाम तक पहुंची है। तो आप लोगों को भी जागृत होने का समय आ गया है। क्योंकि आप लोग ये मानते हैं कि हम तो लड़के हैं, कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप में जोश है, जुनून है, जज्बा है तो सब कुछ कर सकते हैं। मेरा मानना है कि पुरुषों से भी 2 कदम आगे आप चल सकती हैं। अरे किसी ने कहा कर हौसले को इतना बुलंद, खुदा खुद आकर पूछे कि बंदा तेरी रजा क्या है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को हिम्मत नहीं आना है, घबराना नहीं है, संघर्ष करेंगे। अरे आपको दौड़ना है, जैसे गिरते हैं सहसवार
मैदाने जंग, गिरते हैं सहसवार मैदाने जंग। अरे वो तिफली क्या गिरे, अरे वो तिफली क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, जो घुटनों के बल चले। तो मैं कहना चाहूंगी मेरी बहनों को कि आपको लड़ना है, जूझना है, संघर्ष करना है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो अपने मिशन में सफल कैसे होंगे। तो इसी प्रकार से आप लोगों में से ही हमारे समाज में कुछ पीड़ित हैं, कुछ अत्याचारी और उनका शोषण समाज के द्वारा किया जा रहा है। जैसे अपन नारी हैं, मैं यहाँ नारी को सशक्त जरूर कहूंगी, लेकिन वो पीड़ित है, कुंठित है। क्योंकि मैं तब देखती हूँ जब एक नारी अपनी बच्ची को अपनी कोख के अंदर से आवाज सुन रही है कि माँ मुझे जीवन दान दो, मैं आपका अंश हूँ, मुझे इस जीवन में आने दो। लेकिन वो नारी क्या करती है, अपनी बेटी को बेटी समझकर, क्योंकि वो उसका अंश है, फिर भी उसका दफन कर देती है। किस कारण से? अपने समाज के कारण से, अपनी कुंठित व्यथा के कारण से। क्योंकि उन लोगों का मानना है कि बच्चे हैं, बेटे हैं, वो ही अपना वंश बढ़ाएंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियां भी तो अपना वंश बढ़ाएंगी, ये भी तो अपना अंश पैदा करेंगी। तो आपकी जो धारणा है ये मिथ्या है, वो दूर करनी है। तो इसी प्रकार से अगर आप लोग अपनी बेटी को पढ़ाओगे तो वो एक समाज के साथ साथ दो समाजों का विकास करेगी, सजाएगी, संवारेगी, दो पीढ़ियों का विकास करेगी। अगर एक बेटे को पढ़ाओगे तो वो एक ही पीढ़ी का विकास करेगा। और ये जरूरी भी नहीं है करेगा या नहीं करेगा। तो मैं इससे आपको प्रेरित करना चाहूंगी कि नारी है वो कहीं भी कमजोर नहीं है। हर क्षेत्र में देखो आजकल दिन प्रतिदिन नारियां बढ़ती जा रही हैं। आज देख लो, आप इन अध्यापकों गणों से भी पूछ लेना कि आपके जो रिजल्ट आता है उसमें लड़कियां बाजी मार रही हैं या लड़के। तो मैं मेरी बहनों को प्रेरित करना चाहूंगी कि आप अपने शिक्षक के बताए हुए मार्गदर्शन, दिशा निर्देश पे सब पे चलना। और साथ ही जो अभिभावक गण हैं उनको भी मैं प्रेरित करना चाहूंगी कि शिक्षक एक शिक्षा दे सकता है, अच्छे संस्कार आप लोगों को देने हैं, आप अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करनी है। वो बच्चे के आचार विचार, उनकी सब तरह से उनका आधार बनना है, तब जाकर एक बच्चा है वो सफल हो सकता है अपने मिशन में। अगर बच्चा एक आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर या अन्य डॉक्टर वगैरह बने या न बने, लेकिन क्या वो एक अच्छा सुनागरिक बन सकता है। लेकिन अभिभावक गणों का मार्गदर्शन होना जरूरी है। और मेरे शिक्षकों से मैं प्रेरित करना चाहूंगी कि शिक्षक है वो शिक्षा तो दे सकता है, लेकिन बच्चे को सही दिशा निर्देश भी देने के साथ साथ मैं अहम भूमिका उनके गार्जियन, अभिभावक की मानती हूँ कि बच्चे का विकास आपको भी, आपकी जिम्मेवारी भी उतनी ही बनती है कि अपना बच्चा कौन सी दिशा में जा रहा है, क्या कर रहा है, क्यों टाइम से स्कूल पे जाता है या नहीं जाता है, उनकी जो प्रोग्रेस की गतिविधियां हैं वो हर दिन आपको उन पर मेंटेन करना चाहिए। तब जाके आपका बच्चा, अगर एक उस क्लास के बच्चे को अपन कुछ करवा सकते हैं तो वो बच्चा भी आगे जाकर एक इतिहास रच सकता है, वो एक सुनागरिक बन सकता है। क्योंकि उनको अच्छा संस्कार देंगे, उनको अच्छी शिक्षा देंगे तो सब कुछ कर सकता है। जैसे एक डॉक्टर गलती करता है तो उसकी गलती को कब्र में दफना दिया जाता है, और एक वकील गलती करता है तो उस वकील की गलती को फाइलों में दबा दिया जाता है, और एक इंजीनियर गलती करता है तो उसकी गलती को मलबे में दबा दिया जाता है। और अध्यापक अगर गलती करेगा तो वो पूरे राष्ट्र में झलकेगी, क्योंकि अध्यापक एक राष्ट्र का रक्षक होता है। वो जो अबोध बालक आते हैं वो कोरे कागज की तरह आते हैं। तो मैं मेरे अध्यापक गण साथियों से अनुरोध करना चाहूंगी कि आप लोगों के पास जो अबोध बालक आता है तो आप लोगों को तय करना है कि इस बच्चे के मस्तक पर क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, वो आपको तय करना है। तभी जाके अपना बच्चा है वो सही दिशा में जाएगा। आईपीएस, आईएएस बने या न बने, लेकिन एक अच्छा नागरिक तो बन ही जाएगा। अच्छा नागरिक बनने के साथ ही मैं ये मानती हूँ कि बच्चा है एक कोरे कागज की तरह आता है, और वो जन्म लेता है तब भी एक कोरा कागज ही होता है। और वो अपने समाज में, मैं मानना चाहती हूँ कि जैसे समाज में कानूनों का प्रावधान है, कानून में जैसे हमारे आए दिन महिला अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, अपराध इतने दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? हम उन सब के जिम्मेवार हैं। अरे आप लोगों का भ्रम तोड़ना चाहूंगी कि समाज में जो कानून बनाए गए हैं, कानून कभी अपराधी को ये अपराध खत्म नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? अपने संस्कार, अपना बच्चा कैसा है, उनको अपन कैसे संस्कार दे रहे हैं, कौन से समाज में पल रहा है, तो कानून उनको सजा दिला सकता है, अपराध कदापि कम नहीं कर सकता। तो आप लोगों को समझना है, अपने क्षेत्र में तो अपन अपना
विकास कर ही सकते हैं कि अपना एक आदर्श क्षेत्र के रूप में अगर आप मेरा तन मन धन से सहयोग दो तो आने वाले भविष्य में अपना इलाका है वो तो साफ और सुरक्षित रहे कि अपना बच्चा किस तरह से है, किस प्रकार का नागरिक है। तो आप लोगों की भी भूमिका जितनी मेरी बन रही है उससे ज्यादा बन रही है, क्योंकि अपराध अपने आप में जन्म नहीं लेते, अपन लोग ही अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं और अपन ही उनको पनपा रहे हैं। क्योंकि अपनी सभ्यता संस्कृति साइबर के क्राइम में इतना दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जा रही है, क्योंकि अपन देखते नहीं है कि बच्चा क्या कर रहा है। एक 5 साल का बच्चा है, यूट्यूब पर पता नहीं क्या क्या देखता है, आए दिन के अपराध घटित हो रहे हैं। क्यों? उनके जिम्मेवार तो हम है, और उनके साथ साथ घर वाले भी ये नहीं सोचते कि बच्चा क्या कर रहा है, मोबाइल में खेल रहा है, गेम खेल रहा है या फिर अन्य गतिविधियां देख रहा है। तो आप लोगों की जिम्मेवारी नहीं बनती है कि बच्चा सही दिशा में जा रहा है या गलत दिशा में जा रहा है। तो आप लोगों को हमसे ज्यादा समझने की जरूरत है। इसी प्रकार से जैसे महिला अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, कुछ महिलाएं पीड़ित होती हैं, वो हमारे तक आती हैं और वो समाज का विरोध करके भी हम उनको कानून के सहारे से न्याय दिलाते हैं। वो भी आज एक रोल मॉडल की तरह समाज में काम कर रही है। और कुछ मेरी प्यारी बहनें या बच्चियां हैं जो समाज के डर से, भय से, कुंठित से वो समाज की जो बात होती है उन पे जो अत्याचार हो रहे हैं वो हमारे तक नहीं पहुंच पाते हैं और हम उनको समय रहते हुए न्याय नहीं दिला पाते हैं। और उसी प्रकार से उनके घर वाले अपराधी जो उनके रिलेशन में है, जैसे छेड़खानी है, बलात्कार है और अन्य प्रकार के अपहरण के दहेज की प्रताड़ना है, तो वो दिन प्रतिदिन ये शोषण सहती रहती है और आने वाले भविष्य में वो बड़े हादसे के शिकार हो जाती है। तो आप लोग भी इन घटनाओं को दिन प्रतिदिन न्यूज़पेपरों में पढ़ते होंगे। तो मेरा यह मानना है कि अपन सब जिम्मेवार हैं इन घटनाओं के पीछे, क्योंकि अपने संस्कार नहीं है, अपन अपने दिमाग को विकसित नहीं कर रहे। अरे आप लोग ये क्यों नहीं मानते? जैसे एक कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा है, उनके साथ जो अपने साथीगण है, जो भाई है वो पढ़ रहे हैं, तो उनको भी मैं ये आग्रह करना चाहूंगी कि जो कॉलेज में पढ़ने वाली बच्ची है वो आपकी एक बहन है। जैसे आपके घर में भी बहन होती है, उसी प्रकार से अगर आपकी मानसिकता धारणा उस पर बन जाएगी कि ये मेरी बहन है तो क्राइम होगा ही नहीं। लेकिन आप लोगों की जब तक ये बुद्धि विकसित नहीं होगी तब तक क्राइम का अंत नहीं हो पाएगा। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहती हूँ और इस मंच के माध्यम से आपको ये आग्रह करना चाहती हूँ कि कम से कम यहाँ जो प्रेजेंट है वो तो कुछ न कुछ समझे और इसके साथ साथ 1 या 2 बंदों को प्रेरित तो करे। तो इसी प्रकार से जो मेरी बालिकाएं बैठी हैं यहाँ, दिन प्रतिदिन जैसे पढ़ाई का युग है और मैं उनको ये बताना चाह रही हूँ कि आज आर्थिक युग है, आर्थिक युग के अंदर पढ़ाई की दिन प्रतिदिन इनकी कीमत भी बढ़ती जा रही है। कुछ गरीब परिवार की यहाँ बच्चियाँ पढ़ती हैं और पढ़ाई के लिए उनके पास पैसे भी नहीं है। और मैं इन मेरी बहनों को ये आग्रह करना चाहूँगी, अगर पढ़ाई के मामले में आपको विराम लगे तो आप कभी भी मेरे को याद कर लेना, मेरे नंबर ले लेना। आर्थिक सहायता के लिए मैं हर तरह से आपकी मदद करूँगी, जहाँ भी रहूँ, चाहे नेछवा में रहो, चाहे सीकर में रहो, चाहे अन्य जिले में हमारा क्या है ट्रांसफर होता रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे याद करना कि मैडम हमारी ये दिक्कत है, हम आर्थिक अभाव में इसी प्रकार से हमारी पढ़ाई का विराम लग रहा है। तो मैं इस मंच के माध्यम से आपको ये शपथ दिलाना चाहूंगी कि आप नंबर ले लेना। मैं ये मानूंगी कि ये बच्ची ने मुझे याद किया है, पढ़ाई के मकसद से मैं उनकी आर्थिक मदद कर सकूं, तो इससे बड़ी मेरे लिए और कोई खुशी नहीं होगी। क्योंकि मैं भी मेरी बहनों को आगे बढ़ना, आगे प्रेरित करना ये देखना चाह रही हूँ कि आने वाले टाइम में अपने नेछवा में यहाँ जहाँ आज मेरा यहाँ स्वागत किया गया है, उन लोगों ने मुझे संबोधित करके इतने मान सम्मान से यहाँ बुलाया, तो आने वाले टाइम में मैं ये चाह रही हूँ कि ये इनमें से जो बैठी जो बालिकाएं हैं वो हम दोनों मंच पे साथ साथ मिले हमारा स्वागत हो। तो मैं भी यही चाह रही हूँ, क्योंकि उनके साथ साथ अपने नेछवा का भी नाम होगा, अपने जिले का भी नाम होगा, अपने राजस्थान का भी नाम होगा, अपने भारत का भी नाम होगा। तो महिलाएं दिन प्रतिदिन अपने क्षेत्र में हर तरह से प्रगति करती जा रही हैं। तो इसी प्रकार से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। जो भी हो अपराध, छोटा मोटा अपराध हो सकता है, लेकिन आप लोगों को बेझिझक हमारे पास आना चाहिए। हम जहां तक होगा आपकी समस्या का समाधान करेंगे और इसके साथ ही आप बड़े हादसे होने से बच पाओगे। इसी प्रकार से आपको संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे किसी के साथ हो सकते हैं, अपराध एक घटित होने की प्रक्रिया है, तो आप लोगों को आगे बढ़ना है, उनके विरुद्ध आवाज उठानी है और इसी प्रकार से आप अपने मकसद में कामयाब हो पाओगे। तो मैं आप लोगों का आभार, ज्यादा टाइम नहीं लेकर आभार और अभिनंदन करना चाहूंगी, क्योंकि आप सब लोगों के पास भी टाइम कम है, तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।